हेलो दोस्तों। दुनिया भर में कई सारे देश हैं, लेकिन क्या देश को चलाना है बेहद आसान? क्या देशवासियों द्वारा चयन हुए एक प्रतिनिधि का सारे कामकाज को निभाना वाजिब बात है? जाहिर है आपका भी जवाब ना में ही होगा। एक देश को चलाने के लिए बस एक लीडर ही नहीं बल्कि ताकतवर सपोर्टिंग मंत्रियों की भी जरूरत होती है, क्योंकि जोड़ी जबरदस्त होगी तभी तो देश जबरदस्त होगा। अब जैसे भारत की बात करें तो वो कौन सी बात है जो भारत को अनोखा बनाती है? आखिर क्यों है भारत के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया भर में बहुत चर्चित? वो कौन से चुनिंदा लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी की समय समय पर ढाल बनने से कभी पीछे नहीं हटते? आज की इस वीडियो में हम आपको मोदी के त्रिदेवों के बारे में बताएंगे, जिनके सूझबूझ और समझदारी पर स्वयं प्रधानमंत्री भी कायल है। और इसी जोड़ी ने आज भारत का रुतबा और जज्बा मानो सबसे ज्यादा बढ़ा दिया है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन सबसे पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऐसे ही वीडियोस की सूचना समय समय पर पाते रहें। दोस्तों जब भी एक प्रधानमंत्री का चयन होता है तो साथ ही चयन होता है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। एक काउंसिल में प्रधानमंत्री जी अपने अनुसार सबसे बेहतरीन लोगों का एक संगठन बनाते हैं, जो कि देश के अलग अलग कार्यों एवं काजों के लिए माहिर होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री आदि। लेकिन इन मंत्रियों में से भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रधानमंत्री के बहुत ही खास होते हैं, और ये खास मंत्री अपने कार्य में एकदम एक्सपर्ट होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो श्री अमित शाह, श्री एस जयशंकर और श्री अजीत डोभाल जी उनके सबसे प्रिय हैं, और इसलिए ये तीनों मोदी जी के त्रिदेव के नाम से भी जाने गए हैं। अपने शासन में इन तीनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी का समय समय पर पूर्ण साथ दिया है, अपितु दिए गए कार्यों को बेहतरीन तरीके से निभाया है। दोस्तों यदि आप इनको नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि श्री अमित शाह जी वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं। ये इस उपाधि को पाने वाले 31वें मंत्री हैं, जिन्होंने 1 जून 2019 में इस पद को स्वीकार कर कैबिनेट मिनिस्टर्स में अपनी एक अनोखी जगह बना ली है। इसके अलावा वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भारत के गुजरात राज्य के गृह मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी की जान पहचान काफी साल पहले से है। इनकी सूझबूझ और कूटनीति हमेशा से ही प्रधानमंत्री के पक्ष में रही है। इनकी सहायता से प्रधानमंत्री मोदी काफी कड़क और बेहतर जरूरी निर्णय लेने में भी कामयाब हुए हैं। जैसे कि जम्मू और कश्मीर में लगे धारा 370 की बात करें तो यह असल में अमित शाह जी का ही कहना था कि भारत में यदि कश्मीर को काबू करना है तो ऐसे एक धारा की बहुत ज्यादा जरूरत है। श्री अमित शाह जी ने इस धारा के माध्यम से देश में चल रही अनेकों विपदाओं और कष्टों को खत्म करने की एक कोशिश प्रारंभ की है। ये फैसला भले ही कुछ लोगों के लिए कठोर साबित हो, लेकिन कुछ के लिए ये किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। ऐसे अनोखे आर्टिकल को लाने वाले अमित शाह जी जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं तब तक वो विश्व भर में नाम कमाते ही रहेंगे। दोस्तों त्रिदेवों में से एक एस जयशंकर अर्थात सुब्रमण्यम जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। वे जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक भारत सरकार के विदेश सचिव रह चुके हैं। इन्होंने अपने जीवन के हर एक सफर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोत्साहन किया है और समय समय पर उनको सही राह एवं दिशा दिखलाई है। केवल यही नहीं, इंडो यूएस सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट के समय भी एस जयशंकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एस जयशंकर जी कभी भी अपने विचारों को व्यक्त करने में पीछे नहीं रहे हैं। 2019 में आए आर्टिकल 370 के बारे में भी हमारे विदेश मंत्री अपने सुझावों को लेकर एकदम साफ हैं। उनका कहना है कि राजनीति में इंसान को इतना भी नहीं डूबना चाहिए कि देश का हित और अनहित ही भूल जाए। 75 साल से जम्मू और कश्मीर के इस मामले को दुनिया मजाक के रूप में ले रही थी, पर मोदी सरकार की अचानक आए इस कड़े फैसले से मानो सबकी जबान पर ताला लगा दिया, और वे इस बात से भी बेहद खुश हैं कि एक तंत्र भारत की जो लड़ाई है वो पूरी होती दिख रही है। 2022 में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लाव्रोव के साथ एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस के दौरान रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को संबोधित करते हुए एस जयशंकर जी एक बात पर कायम रहे कि रशिया भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन फिर भी दोनों देशों में अब अमन और शांति बनी रहनी चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं आखिरी त्रिदेव यानी कि अजीत डोभाल जी के बारे में। अजीत कुमार डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वे 30 मई 2014 से इस पद पर हैं। डोभाल भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। डोभाल जी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष पाकिस्तान में एक हिंदुस्तानी स्पाई की तरह बिताए हैं और भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के खास और जरूरी जानकारी को देने के लिए प्रसिद्ध हैं।
कहते हैं कि एक स्पाई के रूप में डोभाल जी को कोई भी नहीं पकड़ सकता है। पुलवामा अटैक्स के प्रति भारत के काउंटर अटैक के मास्टरमाइंड भी अजित डोभाल ही हैं। इनके पास श्री नरेंद्र मोदी का पूरा भरोसा है। इनकी कूटनीति एवं रणनीति अव्वल दर्जे की है। अपने विरोधियों को कैसे धूल चटाना है, ये बात डोभाल जी से ज्यादा कोई नहीं जानता। अब जब किसी भी देश के प्रधानमंत्री के पास ऐसे सर्वगुण संपन्न त्रिदेव हो, तो भला वो दुनिया की किसी ताकत से कैसे ही डरे। भारत आज एक विश्व पावर है और इसका श्रेय जितना हमारे प्रधानमंत्री को जाता है, उतना ही इन तीनों की मेहनत को भी जाता है। क्योंकि अगर एक ताकतवर राजा के पास ऐसे खास और बेहतरीन सेनापति हो, तो उसको विश्व विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।